नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और वो सीधा मुंबई से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा सानिया जी, आपकी एक फेवरेट बुक है मर्डर मशीन, और आपका जो हमने लेटेस्ट अभी देखा है वो भी मर्डर के ही ऊपर है। तो आपको जी, लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कायनात है वो धीरे धीरे उसी चीज को वापस ले आती है जो आपकी फेवरेट होती है। मुझे लगता है क्योंकि मैं शुरुआत से ही जी मर्डर मिस्ट्री, जी थ्रिलर्स, जी बुक्स भी, मूवी भी, तो वो मेरी हमेशा से शुरू से जी। फेवरेट रही हैं और शायद इसी वजह से मुझे इस तरीके का भी रोल मिल गया। कॉमेडी भी पसंद है तो वो जी मिक्स था, मर्डर और कॉमेडी, थ्रिलर सब मिक्स था उसके अंदर। तो कर देती है कायनात अपना खेल इस तरीके से। अच्छा, क्योंकि पार्टी टिल आई डाई हर हर एपिसोड में हम देख रहे थे कि एक मर्डर हो रहा है। जी। हालांकि जिस सिचुएशन में आप शूट करते हैं, कई बार चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि कई बार चीज़ें हम कहते हैं ना कि आप उसको इनहेल करने लगते हैं, अंदर लेने लगते हैं, वही सिचुएशन हो जाती है। तो कई बार लग रहा था कि कहीं ये रियलिस्टिक चीज़ें तो नहीं हो रही, क्योंकि डार्क एकदम कॉमेडी, एकदम डार्क उस पर शूट करना। अरे रियलिस्टिक का तो क्या बताऊँ, जी मैं मेथड एक्टर हूँ, ठीक जी है? जी तो जैसे कई दफ़े एक्टर्स जी ग्लिसरीन वग़ैरह यूज़ जी करते हैं, पर वो मेरे को नहीं पसंद ग्लिसरीन यूज़ करना, तो मैं असल रोती थी। जी और बाकी सब भी जो अच्छे एक्टर्स होते हैं, हमारे साथ जी को-एक्टर यतिन भी, जी हम लोग जब रो रहे थे तो असल ही रो रहे थे, वो सारे इमोशन, हालाँकि हमको दिखाना था कॉमेडी, बट हम तो अपना ट्रूथ्स जी रहे थे। तो बहुत डार्क हो जाता था और कई जी बार मतलब ऐसा हो जाता था कई दफ़्ते कि रो के भी एकदम हालत एकदम टाइट हो जाती थी, आँखें सूज जाती थी। फिर हम लोग को एक दूसरे सीन में जाना होता था जिसमें एकदम ही जी लाइट माहौल होता था। तो काफ़ी, बट एक चीज़ थी कि जिस तरीके से एक्शन और कट के बीच में जो भी आप करते हैं वो असल जी होता है। जी लेकिन उसके आगे-पीछे हम लोग अपना पूरा माहौल लाइट करके चलते थे, एक-दूसरे से बात करते ताकि ये जी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट ना होती। बट डार्क तो हो जाता था, बिकॉज़ हमने सारी शूटिंग रात को करी जी और एक घर के अंदर करी। जी तो हमें याद आता था, अच्छा कल यहाँ पे इसको मारा था। तो हमारी भी लाइफ में हम रोज़ ही किसी ना जी किसी को मार रहे थे। तो शेड्यूल भी कुछ ऐसा ही बना था। अच्छा, जी। सानिया, क्योंकि आप बताते रात को शूट हो रहा था, सेट का जो पेन था वो रियलिस्टिक में भी कई बार महसूस होता होगा, लेकिन क्योंकि आपके किरदार में बहुत सारे रंग थे, स्विच ऑन कितना मुश्किल होता था। एक किरदार अभी हंस रहा है, एक किरदार अभी पेन में है, तो एक ही किरदार में कई रंग देखने को मिले। आपके लिए कितना मुश्किल था बार बार स्विच ऑन करना चीज़ों को एक ही किरदार के लिए? मुश्किल तो था, जी चैलेंजिंग तो ये जी चीज़ थी, लेकिन हमने उस चीज़ को चैलेंज की तरह जी लिया। तो मैं ऐसे कई दफ़े बोल चुकी हूँ कि इसके बाद में मतलब वो बोलते हैं ना, वो शूरवीर पैदा कर दिया इन लोगों ने जी उसके बाद, तो इसके बाद सब कुछ टफ हो गया है। तो हम लोग को 1 सेकंड बोलते थे रोने के लिए, फिर जी 1 सेकंड बोलते थे हँसने के लिए, जी हँसाने के लिए। तो मेरी ट्रिक क्या होती थी, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, जी गाइडेड मेडिटेशन सुनती हूँ। जी तो अगर मेरे पास 10-12 मिनट का भी टाइम हो और स्क्रिप्ट उसी टाइम मिलती थी, अच्छा अगला सीन ये जी है, एक सीन करने के जी बाद, तो हम पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए ही एकांत में जाकर, जी हेडफ़ोन लगाकर शांति में अपना एक रे मेडिटेशन करती थी और मेरा एक स्टेपल कैरेक्टर मेडिटेशन मैंने क्रिएट करा था, तो मैं उसमें चली जाती थी। तो जो रंग हैं उन कैरेक्टर्स के, तो हर उस रंग के लिए एक-एक इमोशन, एक-एक मेमोरी, एक-एक तैयार करी हुई थी इस तरीके से। तो वो मेरे को बहुत हेल्प करता था। तो आई डोंट थिंक, मतलब मैं अपने शूट पे जाने से पहले अपना हेडफ़ोन नहीं भूल सकती थी। हेडफ़ोन और जी फ़ोन नहीं भूल सकती थी, बिकॉज़ दिस वाज़ माय एस्केप, बिकॉज़ 100 और चीज़ें जी चल रही होती हैं जी सेट पे, तो आप नहीं बोल सकते कि भई चुप रहो या ये, सबका अपना काम है। कई दफ़े होता था कि टर्नओवर ऑन सेट ही हो जाता था, वैन में भी जाने का टाइम नहीं मिलता था। तो उस दौरान मेरे नॉइज़ कैंसलिंग जी हेडफ़ोन्स ने मेरी बहुत मदद जी। करी ऑनेस्टली। अच्छा, कई बार एक किरदार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइबा के किरदार से निकलने में आपको कितना वक़्त लगा आफ्टर द शूट? देखिए वैसे तो हमारी वार्म अप टेक्निक्स होती हैं जी, और थोड़ी बहुत ये मेडिटेटिव ग्राउंडिंग सेंटरिंग जी, टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप निकल सकते हैं। पर चूँकि हम लोग 14 दिन का ओवरनाइट शूटिंग कर रहे थे, जी, तो एक तो बॉम्बे में रहते-रहते हम लोग को जेट लैग हो गया था। तो जी, जब मैं शू और रोना-गाना मैं बता रही हूँ ना जिस तरीके से होता था, जी, कई दफ़े होता था जब मैं वापस अपने घर आ गई थी,
ऐसे ही बैठे-बैठे कुछ कॉमेडी देख रहे हो, कॉमेडी देखते-देखते एकदम से जी, आँसू बहने लगे थे, तो समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा है। बट अगेन वो मेडिटेशन से होता है, पर हाँ, कई लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था, पर हाँ, वो क्योंकि बॉडी दिमाग और बॉडी जी, का वो हो जाता है ना कि बॉडी को पता है कि अच्छा तुम अभी इस पेन की उसमें जी रहे जी। हो, बॉडी नहीं देखती है कि ये झूठ है, क्योंकि तुम तो सच जी रहे हो। तो थोड़ा-सा टफ हो जाता है, बट फिर भी अगेन मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ से you have to cut off. But that's the thing. After cut, you have to cut off from जी। that moment completely. After the reshoots and everything. Yeah. अच्छा, बॉलीवुड में कितना मुश्किल है काम पाना जब आप इस इंडस्ट्री के नहीं हैं? क्या मुश्किलात आपने भी देखी? क्या आपने भी फेस की वो चैलेंजेस जो जनरली सब फेस करते हैं? ओह! ऑफ कोर्स मुश्किलों के अलावा टाइम, जी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही एक चीज़ है। मतलब अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या जी, बनना की कोशिश कर रहे हो, जी, तो आपको वो रिजेक्शन के आदी होना पड़ेगा। जी, आप उस एक रिजेक्शन को दिल पे नहीं लगा सकते, या उससे तो वो 100 रिजेक्शंस के बाद एक जगह कहीं पे होता है। मतलब मैं तो कई सालों से वेब सीरीज़ के लिए जी, ट्राई कर रही थी, तब जाके जब इस वेब सीरीज़ में हुआ। पर ये भी है कि जब इतनी मेहनत करके किसी चीज़ में एक सिलेक्शन होती है, जी, तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। तो आप फिर जी तोड़ के उसमें काम करते हैं। फिर आपको पता है कि इसके लिए मैंने क्या-क्या जी, जतन किए हैं, और फिर मेरे पास ये चीज़ पहुँची है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई चीज़ आसानी से और जल्दी मिल जाएगी, तो उसकी शायद वैल्यू भी उतनी नहीं रहेगी। तो मुश्किलों तो थी, बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत ज़्यादा ऑडिशंस दिए। फिर कई दफ़े ऐसा होता था कि कुछ ऑडिशन दिए जी, और पेयर्स में से किसी का उसमें हो जाता था, तो अच्छा भी लगता था। जी, लेकिन फिर एक चीज़ देखने को भी मिलती थी कि नहीं, इसका किसी वजह से मेरे हिसाब से जो भी किसी का किरदार होता है ना, जी, वो जैसे बोलते हैं ना, दाने-दाने पे जी, लिखा है खाने खाने वाले वाले का हैं, जी। नाम। मैं किरदार के लिए भी वैसा ही सोचती हूँ, अगर किस्मत में होगा तो आपको कुछ भी करके वो मिलेगा। अच्छा, बस सानिया जी, लगे रहना जी, चाहिए। कोई ऐसा किरदार जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया हो और आप रियली में उस प्रोजेक्ट को करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत ऑडिशन जी, अरे ऐसे तो बहुत जी, सारे हैं, जी, पर एक मुझे जो याद आता है बहुत जी, ही क्लियरली, मतलब मैंने उस जब जब मैंने फाइनली मूवी जी, देखी तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, ये जी, मैं पहले क्लैरिफाई करना जी, चाहती हूँ। बट मुझे एक प्राइड की फीलिंग हुई। आई टेल यू द फिल्म इन अ बिट। जी, बट वो मेरे शुरुआत के दिन थे एज एन जी, एक्टर, और जब मुझे वो ऑडिशन मिला था, टेस जोसेफ ने क्या कास्टिंग करी थी, और मैं जी, वहां जाके 2 राउंड्स में मेरा वो ऑडिशन हुआ था, पर अल्टीमेटली नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने वो पिक्चर देखी और मैंने देखा जो कर रही हैं जी, अदाकारा उसको, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि नहीं, मे बी आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो जिसका था वो उनको जी, मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे शुरुआत में ही इस तरीके के रोल आ रहे हैं, तो आई एम ऑन द राइट ट्रैक। उसके बाद कई साल स्ट्रगल भी था। जी, तो दिस इज़ द कैरेक्टर व्हिच प्रियंका चोपड़ा प्लेड इन व्हाइट टाइगर। वाओ, So initially, I don't think they were going with very big actors, but जैसे जैसे प्रोजेक्ट जी, बढ़ता गया, they probably wanted a new face at the time. But जैसे जैसे बढ़ता गया, वो प्रियंका मैम ने किया, and I was thrilled to see that because I was like, wow, if she's अगर वो ये कर रहे हैं रोल, तो इसका मतलब मैं जी। कहीं कभी तो 1 साल नहीं, 5 साल में कभी तो होएगा। तो बस ये एक मुझे याद आता है उस चक्कर, जैसा आपने सवाल पूछा जी। उसके लिए। सानिया क्योंकि आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, पवन सर की आप बेटी हैं एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा कि पापा के साथ कंधे से खड़ा कंधे मिला के खड़े रहो, उनकी प्रमोशंस करिए या हमेशा से ही अलग से आप एक एक्टर बनना चाहते थे? आई डोंट नो। जी, देखिए, पापा सबसे पहले पॉलिटिशियन नहीं है, जी, बिकॉज हम दलित समाज से हैं। जी, और 90s की टाइम था जब वो उनका उन्होंने मायावती जी, मैं जी, उनको बुआ जी बोलती हूँ, जी, उनके साथ उन्होंने हाथ जोड़े, पर वो पार्टी सपोर्टर हैं, जी, पॉलिटिशियन उतने नहीं हैं। जी, और क्योंकि अब इतने सालों से हैं, तो मैंने भी वो चीज़ देखी अपनी लाइफ में। बट लखनऊ बीइंग अ पॉलिटिकल कैपिटल जी, है वो, जी, मतलब यूपी इस जी, कंट्री की। जी, तो देखते-देखते ये ज़रूर था कि पापा शुरू से बोलते थे तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तुम्हें बिल्कुल जी, जनरल नॉलेज की तमीज़ नहीं है, जी, ये वो। तो शुरू से मैं जी, पॉलिटिक्स पढ़ती थी, जी, इंटरेस्ट था, पर कभी ये नहीं सोचा कि जाऊँगी इसमें या कुछ, बिकॉज़ वो पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट में जब बड़े हुए होते हो, तो
थोड़े टाइम के बाद वो ओवरबेयरिंग हो गया था, तो ये मतलब यहाँ से अलग हटना है, मुझे ऐसा थोड़े टाइम के लिए लगा, कुछ बचपन से वो चीज़ देखी थी, तो मैंने चुना ही कुछ और, या तो स्पोर्ट्स या फिर डिज़ाइन। तो स्पोर्ट्स पे डिज़ाइन आपकी आपकी एक फ़िल्म आई रही है, जी। तैराकी। जी, 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 स्पोर्ट्स पे तो मेरा जी, बचपन से ही है, मैं टेनिस खेलती थी जी, अपने टाइम में। जी, फादर ने कभी पुश नहीं करा पॉलिटिक्स में जाने के लिए, वो जी, तो हमेशा से चाहते थे कि मैं टेनिस प्लेयर बनूँ। पर वो हमेशा ये कहते थे, सुनो सबकी और करो अपने मन जी। की, तो वो मैंने सुना हमेशा। अच्छा, कोई ऐसा पॉलिटिकल फ़िगर है जिसका आप किरदार निभाना चाहते हैं? बिकॉज़ बचपन से आप कह रहे हैं आपने पॉलिटिक्स को पढ़ा है, फ़ादर को भी देखा है। कोई एक ऐसा किरदार जो आप स्क्रीन पे निभाना चाहते हैं? अरे! ऐसे तो बहुत हैं, जी, पर ये आपने मुझसे बहुत ट्रिकी सवाल पूछ लिया। मेरे ख़्याल से वैसे तो बन चुकी है इस पे, जी, लेकिन बचपन से ही कविता भी सुनी है और जी, पढ़ा भी ब इनके बारे में बहुत है, पिक्चर बन चुकी है। लेकिन मुझे इंडियन हिस्ट्री में एक रानी लक्ष्मीबाई वाह! का कैरेक्टर एक बहुत अच्छा ऐसा लगता है, बिकॉज़ वो एक लेडी थीं और शूरवीर थीं, जी, वॉर करती थीं, और जब आप जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स और इस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तरीके के जब आप वेब जी। शोज़ देखते हैं, तो आज के ज़माने में मेरे ख़्याल से कुछ बहुत बेहतरीन बन सकता है विद द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, पर उनकी कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, one thing, Sania, which fascinates you about Bollywood? तो आई विल टेल यू, आई हैव नेवर बीन स्पेस मैंने कभी भी ऐसे बॉलीवुड, हॉलीवुड नहीं देखा। जी, मैंने हमेशा पिक्चरों को एडमायर करा है। मेरे जी, को सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, पिक्चरें। तो जब मैं बचपन में थी, तो जैसे अर्ध सत्य इस तरीके की पिक्चरें, मतलब जब जी, घर में बैठी होती थी, तो मैं मेरे फेवरेट जो एक्टर्स थे पुराने ज़माने में, हिंदी एक्टर्स, वो थे जी। फारूक शेख सर, वाओ! नसीरुद्दीन शाह सर, नाना पाटेकर सर। तो मैंने ओम पुरी सर, तो इन लोगों की जब मैंने पिक्चरें देखती थी, तो मम्मा भी बोलती थी कि तुम्हें ये सब आर्ट मूवीज़ पसंद है? तो मैंने कहा नहीं, कुछ है इनमें, मतलब कि कुछ तो जो सिनेमा ऐसा होता है ना, रियल, और जी, फिर रियल को आप उसको ऐसे दिखाते हैं, तो वो रिलेटेबल भी हो जाता है, जी, और फिर आपको लगता है कि यार ये कहानी तो मतलब घर के बाजू में होती है, जी, पर कोई बात नहीं करता है। पर वो जो करेज होता है ना, किसी कहानी को बाहर निकालने का जी, और फिर उसको शो करने का, मुझे वो करेज से प्यार है, मुझे उस कम्युनिकेशन से प्यार है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऐ ऐसे आप किसी को सामने से नहीं बोल सकते, लेकिन जब कोई पिक्चर के फॉर्म में देखता है, अपने आप को उस किरदार जी। में देखता है, तो उसके इमोशन ही अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं। अच्छा, तो क्योंकि हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बताइए। नहीं, बस यही कि जी, मेरे जी। ख़्याल से पिक्चरें सही तरीके से बने, तो वो समाज बदल सकती हैं। अच्छा सानिया, जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ, क्या थोड़ी चूज़ी भी है स्क्रिप्ट्स को लेके कि इस तरह का किरदार, अगर इस तरह का किरदार आएगा तो नहीं करूँगी, इस तरीके का आएगा तो करूँगी, या बोल्ड आएगा तो नहीं करूँगी, बोल्ड आएगा तो कर लूँगी, यू आर कंफर्टेबल विद एवरी स्क्रिप्ट्स, या थोड़ी चूज़ी हैं आप? एट दिस पॉइंट तो मेरा ये कहना सही नहीं जी, होगा कि मैं चूज़ी हूँ या जी, मैं हो सकती हूँ, बिकॉज़ जी, मेरी स्टार्टिंग है करियर की। जी, बट एक चीज़ है कि देखिए, बोल्ड और नॉट बोल्ड से मतलब नहीं होता है, जी, मतलब होता है कि आपकी स्टोरी को क्या चीज़ हेल्प कर रही है? क्या जी, वो स्टोरी इस लायक है जी, कि मैं उस स्टोरी का पार्ट होना चाहती हूँ? जी, क्या ये कहानी एक ऐसी है जिसको मैं कहना चाहती हूँ? जी, और फिर अगर उसमें ऐसा कुछ है कि ठीक है, बोल्ड है, ये है, तो और वो बोल्ड सीन्स में मतलब बहुत तरीके के डिस्कशंस जी, होते हैं। एक बहुत तरीके की कंसेंट होती है, जो 2 एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फ़िल्म जी, मेकर्स ज़माने में बहुत मतलब प्रोफ़ेशनली वो चीज़ होती है। तो अगर वो स्क्रिप्ट की है डिमांड जी, एंड इट हेल्प्स द स्टोरी, देन आई डोंट माइंड डूइंग इट। बट हाँ, ये चीज़ है कि मतलब आउट ऑफ डेस्परेशन भी कुछ ऐसा नहीं करना है कि फिर आपको टाइपकास्ट कर दिया जाए। जी, तो मेरा तो ये शुरू से रहा है कि मुझे भिन्न-भिन्न प्रकार के रोल करने हैं। मुझे सिर्फ़ एक ऐसे डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं करना है, या जी, एक जैसे लाइबा है, 19 ईयर ओल्ड रिच किड, जी, जो बिल्कुल बिच टाइप कैरेक्टर है जी, उसका थोड़ा-सा। उसकी डेप्थ भी है आगे, पर फिर जैसे अभी जो दूसरी पिक्चर मैं स्पोर्ट्स पे कर रही हूँ, वो जी, बिल्कुल ही उदयपुर टाइप की एक जी। लड़की है, जो छोटे शहर की है, मिडल का। तो जितनी वैरायटी रहे काम में, वो मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट अगले से थोड़ा भिन्न ही होना चाहिए, जी। तब मज़ा आएगा। एक और है अ मॉस्किटो इन द ईयर, वो भी भिन्न करके आया।
तो बिल्कुल, और वो तो बहुत ही भिन्न है, मतलब मैं भी शॉक हो गई थी जब मुझे वो मिला था, मुझे उसमें नन का कैरेक्टर जी, मिला था जी, एंड अच्छा प्रोजेक्ट है। वो भी हॉलीवुड बॉलीवुड जी, प्रोडक्शन है, उसकी शूटिंग इंडिया में ही हुई है बट उसमें इंटरनेशनल एक्टर्स हैं। जेक लेसी है, नाज़नीन जी, बोनाली और नीको उनके डायरेक्टर हैं, और ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन अ जी, ग्राफिक नॉवल, इटालियन ग्राफिक जी, नॉवल। अडॉप्शन के ऊपर है ये ड्रामा। तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो तो नन का कैरेक्टर था, जो जी, ऑर्फनेज में बच्चों का ख्याल रखती है। जी, तो और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा रोल है, पर इम्पोर्टेंट रोल है। आर्टिकल 370 में मेरा बहुत छोटा रोल था, जी, पर किया। जी। जहाँ पे कुछ सीखने मिले, जहाँ कुछ एक्सपोज़र मिले, 2 चीज़ों के लिए आदमी काम करता है, एक तो पैसे के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। दोनों में से एक निकल जाए वो भी बढ़िया है। अच्छा, कौन-सा क्राफ्ट डायरेक्टर का अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि सानिया इज़ गुड फॉर दैट क्राफ्ट और उस क्राफ्ट में वो सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट तो आप देते ही हैं, लेकिन फिर भी उस क्राफ्ट में फिट बैठते हैं। कौन-सा डायरेक्टर का क्राफ्ट? कौन से डायरेक्टर मेरे फ़ेवरेट हैं? कौन से डायरेक्टर का क्राफ्ट आपको लगता है कि जिसमें सानिया अभी भी अच्छा, ओह लाइक दैट। जी, अरे जो मेरे फेवरेट जी, डायरेक्टर हैं जी, जिनके साथ मैं कभी काम करना जी। चाहती, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने स्टैनली क्यूब्रिक सर की ओह! बहुत सारी पिक्चरें देखी वाह! हैं और वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। बट अगर कभी मौका मिला तो मैं अनुराग कश्यप सर के वाओ! पिक्चर में कभी ज़रूर काम करना चाहूँगी। बट दैट इज़ अगर उनको मेरा काम पसंद आए तो। और सुधीर सर वाओ! के साथ काम सुधीर मिश्रा करने में सर। एज़ एन सुधीर सर की मैं असिस्टेंट थी एक्चुअली। जी, मैंने उनको एज़ एन एडी असिस्ट करा था अपने शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैं बैकग्राउंड फ़िल्म मेकिंग में रहा है। जी। तो अगर उनके साथ अच्छा 360 हो जाएगा। तो आप अब तो 2017 में आपने ज़ी टीवी के साथ भी डायरेक्टर आप थे जी, एसोसिएट। जी, जी, वो तो मेरा वो था एज़ अ डायरेक्टर, जी, मतलब वो नहीं होते वो सिनेबज़ न्यूज़ जी, टाइप की, जी, उस तरीके के डायरेक्शन का जी। थोड़ा काम किया था मैंने कुछ टाइम के लिए। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्शन में भी माहिर हैं आप। जी, 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 प्रोडक्शन और पोस्ट एडिटर तो मैं थी जी, ही, मुझे जी, बड़ा मज़ा आता था एडिटिंग करने में। तो जी, कई म्यूज़िक वीडियोज़ वग़ैरह भी जी, बनाई। शाहरुल जो अब काफ़ी बड़े जी, रैपर हो चुके हैं, जी, उनकी मैंने कई म्यूज़िक वीडियोज़ बनाई थी अपने टाइम में। जी, मैंने काफ़ी प्रोडक्शन का काम लंदन में किया था, यस। तो अच्छा वहाँ की पिक्चरों में काफ़ी करा था काम। अच्छा कौन-सा एक्टर आपको लगता है कि जिसके साथ आपकी जोड़ी जमेगी? ऐसे मैं नहीं सोचती, बट हाँ, अगेन अगेन जो जी, एक्टर के साथ मुझे काम करना था जी। वो भी अब इस दुनिया में नहीं ओह! रहे। ब्लेस हिम। लाइक इट्स अ बिग आस्क, बट मिस्टर इरफान खान वाज़ वॉव! somebody who like I really admired his acting। मतलब उनके साथ काम करती तो क्या ही सीखने को मिलता। वो तो कुछ और ही बात थी। बट हाँ, ऐसे ऐसे इतना मैं इतना डीप अभी नहीं जाती, बिकॉज़ वो बोलते हैं ना कि सपने देखने चाहिए पर ज़्यादा बड़े भी नहीं। उतनी पैर फैलाओ जितनी चादर है आपकी। लेकिन आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो भी थैंक कर रहे हैं आप उसके अंदर जान भी डाल रहे हैं और वो जो आपकी मेहनत है वो दिखाई भी दे रही है। अगर मैं ये आपसे पूछूँ सान्या कि क्योंकि अब हेडलाइंस भी बनती हैं आप क्योंकि अब रिव्यूज़ भी आप पढ़ती होंगी। सबसे वियर्ड हेडलाइन अभी तक आपने क्या पढ़ी है? अबाउट माय शो। या अबाउट योरसेल्फ। अबाउट माय जी। सेल्फ एक्चुअली मैं कम ही पढ़ती हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ। बट मैंने अभी तक तो कोई ऐसी वियर्ड, मुझे याद भी नहीं है कुछ ऐसा मैंने वियर्ड देखा हो अपने बारे शॉकिंग में। शॉकिंग जिसको आपको सुबह आपने अखबार पढ़ा हो आप शॉक्ड हो गए हो हेडलाइन देख के अपने बारे में? ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरे जी, साथ। पर मेरे साथ तो अभी तक ऐसी हेडलाइनें आई ही नहीं जी। है। भगवान ना करे ऐसी शॉकिंग हेडलाइन आए भी ना। अभी टाइम है सर उस चीज़ में, मुझे लगता है। अच्छा हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज बहुत सारा जब आप अपने प्रोफेशन पे चले जाते हैं तो पर्सनल कई बार आपको लगता है पीछे छूट रहा है या पर्सनल आप चले जाते हैं तो लगता है कि प्रोफेशनल छूट रहा है हाउ डू यू बैलेंस अबाउट थिंग्स मेरी एक तो चीज़ है कांस्टेंट मेरी लाइफ में फिटनेस। मैं जी फिटनेस नहीं छोड़ती, शूट पर भी जाती हूँ तो अपनी जी फिटनेस करती हूँ। मेडिटेशन नहीं छोड़ती हूँ, बिना मेडिटेशन के तो मेरे से नहीं चल पाएगा, बिकॉज़ जी मेडिटेशन ही है जो मुझे एकांत में ला सकता है, क्योंकि 100 चीज़ें चल रही जी होती हैं और मेरा दिमाग भी थोड़ा 1000 माइल्स एन आवर पे चलता है, तो मेडिटेशन से मैं शांत हो जाती हूँ। उसके अलावा
स्विमिंग मुझे पसंद है, बट मेरी बाइक राइडिंग का मुझे जी। नया शौक चढ़ा है। वाह! मतलब 2 साल से अब राइडिंग कर रही हूँ। वाह! तो जहाँ जब हो सके तो मैं बाइक पे इधर-उधर घूम आती हूँ जी, अच्छी-अच्छी लोकेशन पे। मुझे मज़ा आता है। तो हाँ, अपना मेंटल स्टेबिलिटी और फिटनेस फिटनेस, मेडिटेशन एंड राइडिंग एंड स्विमिंग। आई लव स्विमिंग इन द सी। सो या, ऑल दैट स्टफ। अच्छा, आखिरी 2 सवाल सानिया, बिकॉज़ एक पर्सनल है, लेकिन ये प्रतीक ने कहा था कि जल्दबाज़ी में शादी हुई। आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में डिसीज़न हुआ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता जी, है, जो भी जी, जल्दबाज़ी में तो ठीक है, जी, जो मेरे ख़्याल से शायद हम लोग शादी के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं जी, थे, लेकिन मैं एक चीज़ की मानती हूँ जी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब जो होना है तब वो होएगा। अ, अगर वो नहीं हुआ होता मेरी लाइफ़ में, तो शायद हम दोनों ने ही कुछ और फ़िगर आउट कर लिया, जी, शादी की वज़ह से, वो शादी टूटने से जी, हम लोगों ने अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज देखा। जी, मेरे को लगता है मुझे मेरी एक आइडेंटिटी नहीं मिली इसके बाद, लाइक मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू करा कि जी, मेरा पर्पस क्या है उस दुनिया में। तो अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ होता, तो शायद मैं वो सवाल अपने आप से कभी नहीं करती और मैं अपना पाथ नहीं ढूँढती। तो आई थिंक इवन दिस एक्टिंग करियर भी मेरा उसके काफ़ी टाइम के बाद इवॉल्व हुआ। हो सकता है शादी में रहती तो शायद ये ना कर पाती, आई डोंट नो। तो हर चीज़ का एक मकसद होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, व्हाट मैजिकल थिंग्स विल बी सीन इन फ्यूचर? कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा 2025 में? एक्सपेरिमेंट तो नहीं, बट जी, आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग दैट सब कुछ स्मूथली चला जाए और जी, हमारी मूवी रिलीज़ हो जाए 25 में। बिकॉज़ जी, ये पार्टी टिल आई डाई ने तो 1 साल लगा दिया जी, रिलीज़ होने के लिए। सो आई जस्ट होप कि 2025 में जो पिक्चरों पे मैंने पिछले साल काम करा है, वो रिलीज़ हो जाएँ। तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ उसमें से एक आध स्टोरी ऐसी हैं जो दुनिया के सामने आनी जी। चाहिए। तो दैट्स इट। आई जस्ट फील लाइक या दैट शुड कम अबाउट नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सानिया, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की। हम यही चाहते हैं कि पार्टी टिल आई डाई की तरह ही आप ऐसे बेहतरीन किरदार आते थैंक 2025 में निभाते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए और हमें मौका देते रहिए। हम आपको इंटरव्यू करेंगे, आपकी बातों को फैंस तक और फैंस की बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और टिल देन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। you so much, sir, and to you too. Good luck and have a great 2025. चलिए, फिलहाल के लिए भी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।